महाराज जी ने बताया भी था कि श्री जी जो हमारा जो पूरा प्रांगण है मंदिर का, हाँ, जैसे कि आप घूमती हैं सखियों के साथ घूमती हैं, तभी तो पहले ही सुला देती है मुझे। मेरा मन का भाव यह है कि श्री जी अपने आंगन में आकर के खेलती हैं, घूमती हैं, बाकी मैं अभागा हूँ या वो मुझे सुला देती हैं। तो बाबा ये पूछना था कि बहुत भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और श्री जी के दर्शन करते हैं, लेकिन जब वह जाते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि श्री जी के दर्शन हुए या नहीं हुए। तो इसके बारे में उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो बरसाना धाम आए, ब्रज में आए, क्या दर्शन करें, कैसी कैसी लीला, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? दर्शन तो होते ही नहीं उनके। देखिए कितनी, महाराज जी ने एक बात ये आप संतों के मुख से सुन रहे हैं कि दर्शन तो कभी होते ही नहीं। जो राधा रानी के नित्य प्रति सेवा में रहते हैं, रानी उनको देख लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। यही सबसे अच्छा है जी बिल्कुल, कि राधा हर महीने देख लें। अगर त्याग कर सको बरसाने आ जाओ, बरसाने रहो, राधा राधा रटते रहो। तो वही वाली बात महाराज, जैसे कि हम होते कौन है श्री जी को देखने वाले? देख ही नहीं सकते, हमारे आंखें नहीं। तो जैसा कि महाराज जी ने खुद बताया कि इतने वर्षों से महाराज जी सेवा कर रहे हैं। 2002 में जब महाराज जी आए, जब 19 वर्ष हो गए, आज तक 19 वर्ष में महाराज जी ने श्री जी को नहीं देखा। देखिए आज तक नहीं देखा महाराज ना, अभी तक नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। इनके भाव ये है कि हम होते कौन है, हमारे लिए तो ऐसी आंखें ही नहीं है जो हम श्री जी को देख सके। बस ये इसलिए सेवा करते हैं कि कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़े दरबार, कभी तो श्री जी कृपा करेंगे, कभी तो देखेंगे कि कौन मेरी पंखा सेवा कर रहा है। वो देख लेंगे उस दिन, इसीलिए ये जीवन जो मिला है, जीवन चल रहा है जी, जिस दिन वो देख लेंगे उस दिन जीवन ही धन्य हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा जीवन का कोई है ही नहीं, उद्देश्य कोई नहीं है। तो यही आप भाव रखिए कि जब आप बरसाना वृंदावन जब जाते हैं तो मोस्टली बहुत सारे भक्त यही कहते हैं कि आज हम बिहारी जी दर्शन करने गए, स्टेटस लगाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। तो देखिए आप ये भाव मत रखिए, बेकार है, ये सब मत रखिए, कोई मतलब नहीं है इन बातों। बस आप हर महीने का जो आपका नियम है, आप आइए जरूर, नियम कीजिए, बस मन में ये भाव रखिए कि हम तो बस जा रहे हैं, कभी तो श्री जी देखेंगे। आप नहीं देख सकते श्री जी को, आप होते ही कौन है श्री जी के श्रृंगार के बारे में देखने के लिए, श्री जी की पोशाक के बारे में देख लिए। जिस दिन श्री जी देख लेगी ना, उस दिन तो श्री जी की कृपाई हो जाएगी। तो महाराज जी एक और आपसे यही पूछना चाहता था कि आप प्रातःकाल जब मंगला से जब वहाँ से आते हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी होती है? प्रातःकाल सुबह कितने बजे जगते हैं? क्योंकि पूरी रात आप पंखा सेवा करते हैं, तो उसके बाद कैसे होती है? यहाँ आकर के नहा धो लेता हूँ। सुबह 6 बजे यहाँ आ जाते हो आप? हाँ 6 बजे 6 बजे यहाँ आकर नहा धो लेते हो, उसके बाद नहा धो लेता हूँ, कुछ बना लेता हूँ जी, कभी मधुकरी ले लेता हूँ जी बिल्कुल, और 11 बजे तक सो जाता हूँ। 11 बजे आप सो जाते हो? क्योंकि पूरी रात बाबा पंखा करते हैं तो 11 बजे बाबा शयन कर लेते हैं। उसके बाद बस कितने बजे जगते हो? शाम को 3 बजे, शाम को 3 बजे जग जाते हो? जग जाते हैं, नहा धो करके 4 बजे 4:30 बजे परिक्रमा के लिए चल देता हूँ। फिर जी, तो आहिस्ता आहिस्ता परिक्रमा 7 बजे पहुँच जाता हूँ। और 7 बजे के बाद फिर श्री जी की संध्या आरती और शयन आरती, उसके बाद अपनी जो सेवा। वहीं बैठे हुए राधा 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 राधा, जब वो दुनिया के पास ना आओ ना जाओ। जी बिल्कुल। तो महाराज जी प्रातःकाल 6 बजे मंगला आरती करने के बाद यहाँ अपनी कुटिया पे आते हैं, कुटिया पे आने के बाद स्नान आदि करके मधुकरी लेते हैं, कभी बनाते हैं, उसके बाद 11 बजे सो जाते हैं। 11 बजे सोने के बाद शाम को 3 बजे जगते हैं, स्नान आदि करके 4 बजे अपनी कुटिया छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद धीरे धीरे 4 किलोमीटर की परिक्रमा महाराज जी 7 बजे तक पूरा कंप्लीट करते हैं। 7 बजे संध्या आरती करने के बाद एक जगह कोने में बैठकर स्वामी जी महाराज की जो कोने में जो बंगली है वहाँ बैठकर महाराज जी भजन करते रहते हैं और रात्रि की शयन का इंतजार करते हैं। जब श्री जी की शयन पूरी हो जाती है उसके बाद महाराज जी की जो सेवा है, करने वाले तो महाराज जी नहीं है, कराती तो श्री जी की सखियाँ हैं, तो महाराज जी तो बस वहाँ बैठकर उस पंखे की जो डोरी को हिलाते रहते हैं ना, पता भी नहीं चलता कब सो भी जाते हैं। ऐसा भी नींद के झटके आते जरूर ना, बहुत कोशिश कर ली खड़े होकर के
बाकी रहा है ये झटका नींद का आता जरूर है 15-20 मिनट के लिए। महाराज जी ने मुझे एक बार बताया भी था कि जब ये रात्रि में जब वो पंखा सेवा करते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि पूरी रात्रि सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। जब महाराज जी रात्रि में जब पंखे की जब डोरी को हिलाते हैं श्री जी की, तो कभी जब इनको नींद भी आ जाती है। जब नींद जब आ जाती है तो श्री जी खुद इन्हें धक्का देकर जगाती हैं और इनकी फिर से वो डोरी चालू हो जाती है। तो देखिए श्री जी की कृपा है, सखियां करती हैं। उनकी सखियां खुद आकर मैं ये समझता हूँ कि जब नींद का झटका आता है वो सखियां मुझ पर मेहरबानी करती हैं कि बाबा जगो, तुम जो सेवा करो, कैसे रुक गई ये सेवा। बस आधा घंटा 1 घंटा नींद आती जरूर है। तो देखिए ये भाव महाराज जी के आपने भी जाना। मेरा मन का भाव ये है कि श्री जी अपने आंगन में आकर के खेलती हैं, घूमती हैं। बाकी मैं अभागा हूँ या वो मुझे सुला देती हैं। जी बिल्कुल। महाराज जी ने बताया भी था कि श्री जी जो हमारा जो पूरा प्रांगण है मंदिर का, हाँ, जैसे कि आप घूमती हैं सखियों के साथ घूमती हैं, तभी तो पहले ही सुला देती है मुझे। जी देखिए एक बड़ी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि महाराज जी एक समय ऐसा आता है कि आधे घंटे के लिए सो जाते हैं। पूरी रात्रि जो सेवा करते हैं वो मैं नहीं सोता, वो सुलाती हैं। आधे घंटे के लिए सोते हैं। ये सब श्री जी सुलाती हैं, क्योंकि महाराज जी के भाव ये हैं कि श्री जी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेलती है। उस समय महाराज जी की नींद आ जाती है। उसके बाद अचानक से एक धक्का सा आता है, सखियां फिर से जगाती हैं और फिर उससे श्री जी की सेवाएं चालू हो जाती है। क्योंकि जब श्री जी जब आंगन में आएंगी तो पंखे की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि श्री जी तो अपनी सखियों के साथ खेलती है। उस समय महाराज जी की नींद भी पूरी होती है, श्री जी अपनी सखियों के साथ खेलती है, और श्री जी जब गर्भगृह में जाती है तो फिर से श्री जी की होती है। ये श्री जी अभी मुझे दर्शन नहीं दे रही। जी बिल्कुल। श्री जी पहले ही नींद का झटका आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी जगे रहेंगे तो क्या पता श्री जी के दर्शन हो जाए। श्री जी अभी नहीं चाहती, लेकिन श्री जी ऐसे भक्तों को दर्शन तो देंगी, दर्शन तो देंगी, क्योंकि जो पूरी रात्रि श्री जी की सेवा करता है, जो सखियों के बहाने सेवाएं होती हैं, दर्शन तो देंगी। लेकिन जो भी समय है वो श्री जी की कृपा है। आप इसी तरह जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और ऐसे ही भाव रखें श्री जी के प्रति।